दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। जेके पीएससी के कुछ अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेके पीएससी की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस को लेके। जो पीछे रिजल्ट आए उन पे भी पूछे गए हैं, अभी फिर से पूछ रहे हैं। और जो अभी पूछ रहे हैं ये जेके पीएससी 10+2 लेक्चर का जो रिजल्ट एक दिन पहले ज़ूलॉजी सब्जेक्ट का आया है, इस पे जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ये जेन्युइन क्वेश्चन है। और बिलीव मी, अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये अगर मैं जो ये इतने परफेक्शनिस्ट जो चीज़ें हो रही हैं मैं अगर बताऊंगा ना, अगर एरिस्टोटल आज जिंदा होते हैं ना तो कसम से वो 6 साल के लिए वो कोमे में चले जाते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। टॉपर जो ये लिस्ट में जिस पे डिस्कशन में कर रहा हूँ, ये लिस्ट ऑलरेडी जेकेपीएससी की साइट पे अवेलेबल है, जो रिजल्ट आया फाइनल। ठीक है, पब्लिक भी हो चुकी है ये लिस्ट, सारे कुछ बच्चों ने मुबारक भी ले ली है, बहुत कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जेकेपीएससी को आप गौर करने की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने है, आप मुझे बता देना अगर आप कमेंट सेक्शन में आप भी नॉलेज रखते होंगे, एटलीस्ट रीजनिंग तो आती होगी ना। जो टॉपर हैं इनके रिटर्न, मैं रिटर्न की बात करूंगा, बाकी जो उनके पॉइंट्स है इंटरव्यू के कितने आ रहे हैं वो भी थोड़ा इसमें लेट होगा, मैं बता दूंगा क्या है। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स पीएचडी किसने की है, एमफिल किसने की है, वो कितने पॉइंट्स मिले, उन चीज़ों को मैं जाऊंगा। मैं रिटर्न पे जो 100 मार्क्स का हुआ है और यहाँ से सारा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। ज़ूलॉजी में जो टॉपर हैं उनका जो रिटर्न में टॉपर 98.75 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। कितने? 98.75। ठीक है, कितने में से? 100 में से। अब इसके साथ क्या हुआ, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई 3 मार्क्स तो मिले हैं, बिल्कुल मिल गए 3 मार्क्स। और इसमें एक क्वेश्चन जो है आंसर की चेंज हुई है, एक क्वेश्चन की आंसर की चेंज हुई है। तो लगा लो साहब, एक मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था ना, टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन थे ना, एक कट गया। ठीक है, उसके 0.25 मतलब आंसर की चेंज होने पे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 100 में से 98.75 मार्क्स आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, एक क्वेश्चन की आंसर की रिवाइज हुई। जो आंसर की रिवाइज हुई वो भी इनका क्वेश्चन गलत निकला और उनमें से 0.25 इन्हीं के मार्क्स कटे गए हैं, बस वही कटे हैं। इतनी परफेक्शनिस्ट भाई मैं अपनी जिंदगी में नहीं कभी देखी। मैंने क्या, मैं कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप क्वेश्चन पेपर चैट जीपीटी में भी डालेंगे ना, और जेके पीएससी का पेपर, भाई वो भी 20 क्वेश्चन गलत करेगा, आंसर बताएगा 20 क्वेश्चन उसके, चैट जीपीटी। और ये मतलब आप खुद देख लो कि कितना मतलब कितना सटीक तरीके से जो चीज़ है, कितना जैसे नहीं आईपीएल कभी कभार मैच फिक्स होते हैं क्रिकेटर के, तो ऐसा फिक्स सिस्टम ये खेला गया है। ये क्वेश्चन जो रेज हो रहे हैं यहाँ पे, जेके पीएससी को इंटरफेयर करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। और जेके पीएससी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन पे एस्पिरेंट्स को ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक इस पे जेके पीएससी इस रिजल्ट को दोबारा से नहीं देखेगी तो ये आप ये समझ लीजिए कि जो भरोसा वो खत्म होता जाएगा। जो सेकंड नंबर पे है, जो सेकंड रैंक है इनका इसमें रिटर्न में, इनके 97.75 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इनको इंटरव्यू मिले हैं 6.69 मार्क्स। और ये पर्सन मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन है, जो एमटीएस में जॉब करते हैं, शायद क्वास्ट में, जहाँ पे भी। ठीक है, तो इन जनाब के जो ये मार्क्स हैं, अगर ये इतने इतने अगर इनका कैलिबर है, इतने कैपेबल हैं, तो इनके मार्क्स इंटरव्यू में कम क्यों हैं? अब ये था, अब इसमें कोई ये ना कहे कि भाई इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता, ऐसा नहीं होता है भाई। ये ज़ूलॉजी का पेपर है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था, रिटन का भी और इंटरव्यू का भी। यहाँ पे हमारी तरह नहीं, सिविल सर्विसेज की तरह के आप प्री निकाल के आए हो 70-80 मार्क्स लेके, कौन से सब्जेक्ट पढ़ के मैथ्स क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू में आपको आप पूछेंगे कि आप आंसरों का भी बताओ, हिस्ट्री का भी बताओ, एथिक्स का भी बताओ, सारा बताओ। तो वो एक हमारे लिए भी वो मुश्किल होता है कि टॉपर 50% मार्क्स भी टॉपर के नहीं होते हैं ना। आपने रिजल्ट देखा होगा जेके पीएससी का भी, जो मैथ्स का है, जो फाइनल आता है ना। तो इसमें जो आपके सामने है कि अगर इतना ये पर्सन कैपेबल होता तो इसके मार्क्स 6.69 ना होते, एटलीस्ट 8-9 मार्क्स, 8 मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कितने में से? 12 में से। और यहाँ पे एक पर्सन है जिसके मार्क्स 90 हैं रिटर्न में, और उनको दिए हैं 9 पॉइंट मार्क्स दिए। और एक ऐसा पर्सन है जिसको रिटर्न में थे 84 मार्क्स, उनको 10 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। मुझे आप बता दीजिए आप खुद ही, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मैं बाकी इसमें बहुत सारे और एलिगेशन भी लग रहे हैं कि जैसे कोई एक हाजिरी कोई विलेज है, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों का एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है, टॉप 10 में रैंक है, मार्क्स भी लगभग एक आधा मार्क्स का डिफरेंस है। तो और बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो टॉपर के जो ये मार्क्स देख के, मतलब इतनी परफेक्ट और इतनी फिक्स गेम जो ये चल रही है, यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होता है। और ये रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है। और यहाँ से इसी को कंसिडर करते हुए जेकेपीएससी को इसको सीरियस लेना चाहिए, और इस रिजल्ट को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन बैठा के इस पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो रही है।
कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कहाँ पे जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रही है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रही है। ये एक यहाँ पे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि किसी उसकी सिलेक्शन हो गई या मेरी होगी या किसी और की सिलेक्शन होगी, बात यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की है, ठीक है। यहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा एस्पिरेंट किसी के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ वो कहता है, वो बस यही चाहता है कि जो एग्ज़ाम हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो, फेयरनेस के साथ एग्जाम हो, ताकि आने वाले जो भी अगर एपी की पोस्ट आती है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये चीज़ें ना हो, ताकि हम प्रिपरेशन करें, हम मेहनत करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उसका हमें फल मिले। यहाँ पे लड़ाई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस की है। यहाँ पे लड़ाई किसी एस्पिरेंट को टारगेट करना दूसरे को, उसको नहीं है। और ये जो चीज़ें इसमें जो कर रहे हैं, जो ये इन्वॉल्व हैं, इन पे इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए, पूरा प्रोसेस। अगर ये गिल्टी फाइंड मतलब ये गिल्टी पाए जाते हैं तो इन पे भी एक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे जो एक बंदा है जिसके 97.75 मार्क्स है, इन्होंने पहले जब एस्पिरेंट्स ने पूछा इंसाफ को, तो इन्होंने बताया कि हमारे 82 मार्क्स हैं, किसी को 78 बताए। तो आज वो जब ये चीज़ें ट्विटर पे उसको है ना तेज़ी से जब क्वेश्चन पूछने लगे ट्विटर पे बाकी एस्पिरेंट्स, तो उन्होंने वो जो चैट वैट थी वो भी डिलीट कर दी, है ना। इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अगर मेरे भाई 100 में से 97 मार्क्स होते तो मैं 97.75 नहीं बताता, मैं 98 बताता, क्योंकि आपने मेहनत से लिए हैं। डर किसको होता है? जो चोर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है इस चीज़ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एस्पिरेंट्स इकट्ठे और कर रहे हैं। अभी इनका कुछ चल रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप सबको पता है कैसे इन्फॉर्मेशन दौड़ती है। तो इस पर मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को शेयर करना, अपने कमेंट में राय बताना, और यहाँ पे बात ट्रांसपेरेंसी, बात यहाँ पे जस्टिस की। जो एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं वो सफ़र ना करें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है उम्मीदें लगा बैठे हैं जेकेपीएससी से, और हम भी है ना जेकेपीएससी से ही उम्मीदें हैं। अगर जेकेपीएससी में भी ये चीज़ें होंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर हमें क्या करना है, फिर वो जेकेपीएससी बता दें फिर हमें क्या करना पड़ेगा। इस पर जेकेपीएससी के चेयरमैन साहब को इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। जेकेपीएससी के चेयरमैन साहब को ये इस पर जो भी है, इस पर एक इंडिपेंडेंट, जैसे अगर जेकेपीएससी के चेयरमैन साहब भी खुद ही कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर रिजल्ट को दोबारा से रिव्यू किया जाए कि जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप खुद लॉजिक देख लो भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकता है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से 98.75 मार्क्स बंदा ले रहा, जो टॉपर हैं, बंदी है, बंदा नहीं है, 98.75, ठीक है। और उसमें से भी आप 3 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि डिलीट हुए, वो मार्क्स आपको मिले होंगे, ठीक है। वो मैं उसको कहीं नहीं जाने दे रहा। जब आंसर की रिवाइज हुई तो एक क्वेश्चन गलत होगा, है ना। जो आंसर की रिवाइज हुई एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी किसका गलत? इन्हीं का गलत हुआ होगा। उन्हीं में से 0.25 कटे। अगर वो भी ना होता तो 100 में से 100 मार्क्स होते। जस्ट इमेजिन यार। जेकेपीएससी, मैं जेकेपीएससी के चेयरमैन सबसे पूछना चाहता हूँ, उनके मेंबर से पूछना चाहता हूँ, जेकेपीएससी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जो आप केएस की प्रिपरेशन कर करके हमें हिस्ट्री रटी हुई है, पॉलिटी रट के भी हमारे जो मार्क्स मतलब 70 से ऊपर कट ऑफ जाता नहीं है 80 पोस्ट का, है ना। 70 से ऊपर कभी कट ऑफ जाता नहीं है। आप बहुत सारे कहेंगे वो अलग है, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, वो अलग है। पर इतना भी नहीं होता यार कि 100 में से 100। और जेकेपीएससी का जो पेपर ज़ारोजी का पेपर था, आप सबने देखा भी होगा कि पेपर लेंथी भी था, है ना। स्टेटमेंट बेस का भी काफ़ी यूज़ किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी थे फैक्चुअल, जो बहुत सारी चीज़ें जो है गलत भी हुई थी, है ना। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या है। आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। अगली वीडियो में पूरी विद प्रूफ के साथ डालूंगा, तब तक एविडेंस वगैरह भी दे देंगे। तो आई होप कि इस पर जम्मू कश्मीर की सरकार इंटरफेयर करेगी, जेकेपीएससी भी करेगी, ताकि जो है हमारा जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को मेंटेन रखा जाए, ताकि जो हम अभी मेहनत करें और उस जोश जज्बे और ज़्यादा जोश जज्बे के साथ हम मेहनत करें जेकेपीएससी के लिए, जेकेपीएससी की जो भी पोस्ट है, ताकि हम अपनी मेहनत से अपनी नौकरी लें। और जो हमारी मेहनत है वो तभी हमें नौकरी, तभी हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आगे चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही होंगी, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रही होंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी क्या राय, आप अपनी राय वीडियो में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।